तो शाम के 6:30 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर एक बार फिर से हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। जरा बात गुजरात चुनाव की कर लेते हैं। गुजरात के वोटर्स का मूड समझने के लिए हम एबीपी न्यूज पर आज से आपके लिए एक नया शो लेकर आए हैं, धर्म करम चुनाव गरम। दिखाते हैं आपको अहमदाबाद से मनोज्ञा लोईवाल की ये खास रिपोर्ट इस शो में। गुजरात की धरती पर चुनावी तापमान गर्म है। તમારા માટે કામ કરવાની મને सत्ता के लिए चल रहे प्रचार के शोर में किसका जोर है, इसको समझने के लिए एबीपी न्यूज की टीम गुजरात पहुंच चुकी है। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर मनोज्ञा लोईवाल और कैमरामैन सूरज पांडे गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में हैं और आज इस शहर से वो गुजरात चुनाव पर सबसे अलग अंदाज में दिखाने जा रही हैं स्पेशल शो। कर्म जो गुजरात की पहचान है, धर्म जो कण कण में विद्यमान है, दोनों यहाँ की शान है, दोनों पर ही अभिमान है। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और इस बार गुजरात के चुनाव में मैं लेकर आई हूं सबसे यूनिक शो। एक ऐसा शो जो ये बताएगा कि गुजरात क्यों है हिंदुत्व की प्रयोगशाला, जो ये बताएगा कि धर्म और कर्म के तराजू पर जनता किसका पलड़ा कर रही है भारी। रंग और भंग दोनों में आखिरकार किसके बीच है टकरार और कौन आगे बढ़ रहा है और किसकी पीछे रह जा रही है गाड़ी, सब बताएंगे आपको इस शो पर। जुड़े रहिएगा मेरे साथ। लेकिन आज की शुरुआत कर रहे हैं विख्यात स्वामी नारायण मंदिर से, जो गुजरात की आन बान और शान है। अहमदाबाद का ये मशहूर स्वामी नारायण मंदिर न सिर्फ गुजरात में बल्कि देश भर में मशहूर है। दो 200 साल पहले 1822 में यहीं से स्वामी नारायण संप्रदाय की यात्रा शुरू हुई थी। ये संप्रदाय का पहला मंदिर है। मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। अहमदाबाद का ये मंदिर स्वामी नारायण संप्रदाय का पहला मंदिर है। ये मंदिर बर्मी टीक की लकड़ी से बनाया गया है। इस पर की गई नक्काशी बेहद आकर्षक है। स्वामी नारायण जी ने पिछली सदी में जिस अध्याय की शुरुआत की थी, उसमें दिनों दिन नए पन्ने जुड़ रहे हैं। और अभी चुनाव के बाद यहां शतवार्षिकी समारोह मनाया जाएगा, जिसकी जोरदार तैयारियां जारी हैं। ऐसा कहा जाता है कि खुद स्वामी नारायण जी ने श्री नर नारायण देव की मूर्तियां यहां स्थापित की थी। मंदिर में रोज 5 बार पूजा होती है। एबीपी न्यूज की टीम जब मंदिर में पहुंची तो यहाँ हमारी मुलाकात कॉलेज की कुछ लड़कियों से हुई। मनोज्ञा लोईवाल युवा लड़कियों के साथ उन्हीं के रंग में घुल मिल गए।
मौका चुनाव का है और पड़ताल धर्म और कर्म की जमीन पर। तो आस्था के रंग में रंगने के बाद मनोज्ञा ने युवा लड़कियों की टोली से श्रद्धा और सियासत के सवाल पूछने शुरू कर दिए। बात धर्म की हो तो फिर कर्म को भी शामिल कर लिया जाता है, लेकिन अगर मंदिर हो तो धर्म और कर्म दोनों हो जाता है। मैं इस समय हूँ स्वामी नारायण मंदिर में। पहचान है ये गुजरात की और इस समय 1000 से ज्यादा मंदिर पूरे विश्व में है। हर रोज जो आप आती हैं यहाँ पर, क्या कारण है, क्यों मोटिवेट रहते हो मंदिर में आने के लिए, क्या महत्व है? मंदिर में हर रोज़ आने से हमारे मन को खूब अच्छी शांति मिलती है, फिर हमारा सर्वांगी विकास होता है क्योंकि मंदिर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है। इससे हमें हमारी पढ़ाई में भी बहुत फ़ायदे होते हैं, हम कंसंट्रेट कर पाते हैं। वोट भी तो कर्म है, क्या मुद्दे होंगे इस बार? वोटिंग देना भारतीय नागरिक होने के लिए एक ज़रूरी है कि हम भारतीय हैं तो वोट देना ही चाहिए। दूसरा कि हम हमारे वर्क में जाते हैं तो पहले हम जितना कमाते थे उससे हमें अभी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो फिर हम चाहते हैं कि हमारी वही सरकार बनी रहे और वोट देना वैसे भी बहुत ज़रूरी है। महंगाई क्या मुद्दा है? आप तो काम भी करते हो, क्या काम करते हो, कैसे उस पर असर पड़ता है और क्या मुद्दा आपका होगा? महंगाई भी अपनी जगह पर है, बट वो हमको अच्छी सिटी भी प्रीफर कर रहे हैं, तो वो जान के और देख के अच्छा लगता है। अभी की सरकार के काम से खुश हैं? हाँ, बहुत खुश है। गुजरात भले ही हिंदुत्व की प्रयोगशाला रही हो, लेकिन यहाँ मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। बातचीत खत्म होने को आई तो मंदिर में आरती की तैयारियां होने लगी थी। आस्था के दरबार में श्रद्धालु भगवान की भक्ति में रमे हुए थे। भारत में स्वामी नारायण संप्रदाय के 4 प्रमुख मंदिर हैं। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और गांधीनगर में हैं। दुनिया भर में 1000 से ज्यादा मंदिर हैं। मंदिरों को अक्षरधाम कहा जाता है। तब तक 1000 से ज्यादा मंदिर पूरे विश्व में बन चुके हैं और करोड़ों अनुयायी भी हैं। हालांकि गुजरात चुनाव में इसका असर इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि लाखों वोटर ऐसे होते हैं जो इसी तरह भक्तिमय होकर मंदिर आते हैं और उसके बाद अपने वोट का फैसला भी कर जाते हैं। स्वामी नारायण मंदिर सेवा और समर्पण का केंद्र है। इसके अपने नियम कायदे भी हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि 200 सालों की सेवा का ही नतीजा है कि आज दुनिया इस रूप में जानती पहचानती है। परब्रह्म भगवान स्वामी नारायण के समय से पिछले 200 वर्षों से ये बहुत शांत गति से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी प्रचार के कारण या किसी मीडिया के कारण या किसी आधुनिकीकरण के कारण लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। ये तो पिछले 200 वर्षों से ये एक अभियान चल रहा है जिसका उद्देश्य ये है मनुष्य को सही मनुष्य बनाना, मनुष्य को अच्छा मनुष्य बनाना। तो ये उसका उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य धीरे धीरे फैलता जा रहा है। आज जो स्वामीनारायण संप्रदाय फैला हुआ दिखाई देता है वो पिछले 200 वर्षों की एक यात्रा है। तो उस यात्रा का ये परिणाम है। दूसरी बात यह है कि आपने पूछा कि यह कहाँ जाकर रुकेगा, तो सच्ची और अच्छी प्रवृत्ति कभी रुकती ही नहीं है। तो उसका तो यही चलता है, जो भगवान का काम होता है, अच्छा काम होता है, वो कभी रुकता ही नहीं है। आस्था के दरबार में धर्म के तराजू पर सियासी मूड को समझने के बाद जब हमारी टीम बाहर निकली तो मंदिर के मुख्य गेट पर हमारी मुलाकात कुछ भक्तों से हुई जो कर्म के साथ ही धर्म की सेवा में लगे हुए हैं। मनोज्ञा ने उनसे बात की। कैसे अपना काम हो, बिजनेस हो, वो कैसे करती हैं और कैसे मंदिर के साथ जुड़ जाती हैं और कैसे आपका जीवन बेहतर होता है? मंदिर एक ऐसी चीज़ है जो हमें सिखाता है कि सदाचार
रहो। सदाचार के अंदर सारे सद्गुण आ जाते हैं कि जैसे सही रास्ते पे चलो, चोरी ना करो, ऐसे जो सद्गुण होते हैं वो अपने जीवन में आते हैं तो ऑटोमेटिक अपना जीवन एक स्पिरिचुअल लाइफ में कन्वर्ट होता है और वही स्पिरिचुअलिटी मीन्स हमको भगवान के पथ की ओर लेके जाती है। बंसल साहब ये बताइए, जब आप काम करते हैं तो आप एम्प्लॉयमेंट भी तो देते हैं, तो आप धर्म के नाम पर कर्म भी तो कर रहे हैं, कैसे होता है? हाँ, तो जैसे मैं भी कोई जॉब करता हूँ तो सबसे पहली प्रेरणा मंदिर में से तो यही मिलती है कि हम भगवान का नाम लें, अध्यात्म के पथ पर चलें, लेकिन सबसे पहला महत्व का ये है कि हमारी नैतिकता बरकरार रहे। सेंटेनरी सेलिब्रेशन हो रहा है, दरवाज़ा बन रहा है, बहुत सारे करोड़ों लोग आएंगे, हर दिन 1 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे, उसमें क्या खासियत हो? उसमें दिस इज़ काइंड ऑफ अ फेस्टिवल ऑफ इंस्पिरेशन। ये प्रेरणाओं का महोत्सव कहा जा रहा है कि यहाँ पर प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक धर्म के, प्रत्येक वय के सभी के लिए यहाँ पर कुछ हैं। जैसे समझिए कि हम कोई ना कोई प्रोफेशन में तो जुड़े होते हैं, तो वहाँ पे भी हमें क्या नीति नियम से बिजनेस करना चाहिए, तो वो भी एक डेवलपमेंट मंदिर के अंदर आने से या फिर सत्संग में जुड़ने से मैं महसूस कर रहा हूँ। महसूस सिर्फ ये नहीं करते हैं, दरअसल जब आप कर्म करते हैं और उसको धर्म की राह पर लेकर आगे बढ़ जाते हैं तो बहुत सारे परिवर्तन आते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि धर्म और कर्म एक ऐसा तराजू है जिसे तौल कर रखना और साथ में चलना आसान है लेकिन मुश्किल भी नहीं। दिसंबर महीने में मंदिर के 200 साल पूरा होने पर बड़ा कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री के शामिल होने की बात भी की जा रही है। स्वामी नारायण मंदिर की भागीदारी के बगैर गुजरात में शायद ही कोई राजनीतिक यात्रा या कोई राजनीतिक कार्यक्रम हुआ हो। ऐसा माना जाता है कि बिना स्वामी नारायण मंदिर की भागीदारी के कोई राजनीतिक यात्रा या कार्यक्रम गुजरात में पूरा नहीं होता। स्वामी नारायण का जन्म 1781 में यूपी में हुआ। गुजरात का पाटीदार समुदाय इनका अनुयायी है। ब्राह्मण, ओबीसी समाज भी इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। चुनावी गर्मी में धर्म की यात्रा के बाद एबीपी न्यूज की टीम अब अहमदाबाद में कर्म की पड़ताल के लिए निकली है। हमारी टीम का अगला पड़ाव है गांधी आश्रम और गांधी जी के जरिए बात होगी खादी की। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गांधी जी के लिए लिखी हुई ये लाइनें आज भी सत्य साबित होती हैं। इसी हृदय कुंज से उन्होंने दांडी मार्च की शुरुआत की थी और करोड़ों लोगों के दिल पर अपना राज भी किया और अंग्रेज की हुकूमत को बेदखल भी कर दिया। लेकिन आज भी उनके वो विचार गुंजायमान हैं, न सिर्फ साबरमती के आश्रम में बल्कि पूरे देश में, क्योंकि तब उन्होंने कहा था कि खादी एक कपड़ा नहीं है, खादी एक विचार है। गुजरात का चुनाव हो और गांधी आश्रम का जिक्र ना हो, भला ये कैसे हो सकता है? गांधी आश्रम और गुजरात एक दूसरे के पूरक हैं। इसी धरती से बापू ने खादी आंदोलन की शुरुआत की। मौजूदा वक्त में खादी आत्मनिर्भरता के प्रतीक के तौर पर स्थापित हो रहा है और आधुनिक खादी के जनक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थापित हो चुके हैं। अभी खादी एक नए अंदाज में फिर से दिखने लगा है, तो उसमें क्या राज्य सरकार या केंद्र सरकार का भी रोल है, किरदार है? जी, मोदी जी काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं खादी को। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ अहमदाबाद में ही रिवर फ्रंट पर एक खादी का बहुत अच्छा एक उत्सव था, जहाँ पर 7,500 चरखे एक साथ चले, जो मोदी जी ने भी चलाया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े अच्छे तरीके से चरखा चलाया। तो लोगों को एक भावना आती है देखकर कि ये कुछ चीज़ है जो हमें भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। और खादी इन फैशन वो भी अभी तो अच्छे से चल रहा है। खादी में भी नए नए बदलाव आ रहे हैं, तो काफ़ी लोग पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे क्लाइमेट के हिसाब से भी खादी का जो कपड़ा रहता है वो बहुत अनुकूल रहता है, क्योंकि वो प्योर कॉटन से बनता है। यही गांधी आश्रम में मनोज्ञा लोईवाल ने लोगों से बात की और जाना कि गुजरात में इस बार चुनावी हवा का रुख क्या है। चुनाव में किसका मिजाज, किसका पल्ला भारी? मोदी जी, नथिंग एल्स, चाहिए ही नहीं कोई और मोदी जी के सिवाय। 3 बातें जो फिर से मोदी जी। आप पीछे नदी ही देख लीजिए, नीट एंड क्लीन, ऐसा मैंने 75 इयर्स पहले देखा नहीं था साबरमती। दूसरा, डेवलपमेंट, ब्रिजेस, मेट्रोज, इंटरनेट,
सब सोशल मीडिया पूरा कितना सारा है, क्या क्या गिनाएंगे आप। और कनेक्टिविटी टू द वर्ल्ड। इस बार चुनाव में पलड़ा किसका भारी? मुझे लग रहा है कि भाजपा आएगी, क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया है गांधी जी के आश्रम को डेवलप करने का, और साबरमती रिवर फ्रंट को भी बहुत अच्छा किया है, क्लीन किया है, और हमारे अहमदाबाद सिटी को भी बहुत अच्छे से डेवलप किया उन्होंने। यहाँ के लोग मानते हैं कि गांधी के गुजरात में मोदी और विकास एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं और मौजूदा सरकार की रणनीति का ही नतीजा है। धागे का ताना बाना इस सदी में भी गुजरात और देश का भविष्य बुन रहा है। अब चरखे की शक्ल भी बदल गई है और उसे चलाने की गति भी। 1960 में जब गुजरात का बतौर राज्य गठन हुआ, उसके बाद ही खादी ग्रामोद्योग को गुजरात में स्थापित कर दिया गया। हालांकि उस समय टर्नओवर करीब 50 लाख के आसपास हुआ करता था, जो कि सन 2002 तक बढ़कर आंकड़ों में 25 करोड़ हो गया। लेकिन असली गति पकड़ी इसने पिछले 2 दशकों में, जहां पर अब सन 2022 में 25 करोड़ 2002 के आंकड़े को पार करके 200 करोड़ तक, यानी 8 गुना वृद्धि की ओर बढ़ा के ले जाया जा चुका है। इसमें अधिकतर योगदान महिलाओं का है और मार्केटिंग का है, जो पिछले कुछ वर्षों में खादी बोर्ड ने लगातार की है। तस्वीर तो बदली है, लेकिन उसके साथ एक बड़ी तस्वीर में बड़ा योगदान पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि अब देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका भी रहा है। खादी पहनने में, खादी को आगे बढ़ाने में और खादी की एक नई पहचान बनाने में। गुजरात में तो अब ग्रीन खादी का अभियान भी चल पड़ा है। यहाँ अब सोलर चरखे से खादी बनाई जा रही है। कारीगरों को सोलर चरखे दिए जा रहे हैं। अगर ये धागा यहाँ से आ रहा है तो इसको जब मैं घुमाती हूँ तो ये यहाँ पर महीन महीन धागों के तौर पे आ जाता है। अब इस धागे को करीब 8 से 10 घंटे तक लगातार महिलाएं काम करती हैं, तब 8 स्पिंडल पूरी तरह से खत्म होते हैं और उसके जरिए बनता है आटी। आटी यानी कि अंग्रेजी में उसे हैंक्स कहते हैं, यानी कि करीब 1000 मीटर। अब उसका क्या अंदाजा आपको वो बताती हूँ। जैसे 1000 मीटर ये है, 1000 मीटर का इस्तेमाल होता है कपड़ा बनाने में। तो अब आपको बहुत ही आसान से शब्दों में अगर समझाएं तो ऐसे जब करीब 8 से 10 रील बन जाती हैं, तब एक दुपट्टा तैयार होता है। और यहाँ जितनी महिलाएं काम कर रही हैं, वो करीब एक दिन में 7 से 8 घंटों में 3 से 4 दुपट्टे बना देती हैं। आत्मनिर्भर भारत की ये भी एक तस्वीर है। गुजरात में महिलाओं के 2,60,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह हैं। इनमें 26 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हुई हैं। पिछले 8 सालों में सिर्फ खादी और ग्रामोद्योग में 1.25 करोड़ नए रोजगार बने हैं। स्वदेशी और राष्ट्रवाद की आवाज को बुलंद करता खादी गुजरात में अब नए अंदाज में दिख रहा है और पूरे देश को इसकी तस्वीर दिखाने के लिए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची है एक आधुनिक खादी भंडार में। खादी जहां पहले बड़े और बुजुर्ग पहनते थे, अब उस खादी का रंग रूप बदल चुका है। अब खादी रंगीन है और रंगीन सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि खादी भंडार में अलग अलग तरह के देसी प्रोडक्ट मिलने लगे हैं, जो इस शोरूम में आप देख सकते हैं। भारत में खादी को स्वदेशी आंदोलन से जोड़ा गया है। सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी धागे को दिया गया है तो इसी को दिया गया है। लेकिन जब इस धागे के नीरस रंग में अब रंग भर दिए गए हैं तो उत्पाद पर भी असर पड़ा है और बिक्री पर भी। दुकानों में भीड़ पहले से कई गुना ज्यादा रहती है, क्योंकि लोगों को नए डिजाइन, नई प्रोडक्ट्स नए अंदाज में मिलने लग गए हैं। तो वहीं साथ ही साथ खादी ने भी अपने आप को नए तरीके से, नए तरकीब के साथ जनता के सामने पेश करना शुरू किया है। इसमें एक बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही है, जो उस समय यानी कि जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब हर 2 अक्टूबर को किसी न किसी खादी प्रोडक्ट को खरीदते थे और अपनी पूरी कैबिनेट के साथ जाते थे, जिसकी वजह से उत्साह तो बढ़ा ही है। लेकिन इस वर्ष अमृतकाल की वजह से खास तौर से 75 वर्ष आजादी के मनाए जा रहे हैं, जिसमें उत्पादकों को खास रिबेट दिया जा रहा है। ये ध्यान में रखते हुए कि अगर उत्पादन पर मूल्य कम होगा तो बिक्री पर उसका असर होगा, क्योंकि डिस्काउंट तो आखिरकार जनता के हाथ में ही जाएगा। और इसका असर यहाँ आने वाले ग्राहकों पर भी साफ दिखता है। पहले से अभी के बहुत डिफरेंट है। उसमें कटिंग अच्छी आती है, कलर्स अच्छे आते हैं, उसमें डिजाइन भी बहुत अच्छे आते हैं, इसलिए मुझे वो
ज़्यादा कंफर्टेबल है पहले की तरह। गर्मी में ठंडी में खादी पहनने में अच्छी लगती है और खादी पहनने से गरीब लोगों को काम मिलता है। गर्मी कम होती है और कपड़ा भी अच्छा आता है। वो सब मेरे हस्बैंड भी पहनते हैं, वो जब्बा वगैरह शर्ट सब कुछ पहनते हैं। तो 8-10 साल से ही लेते हैं, वो मटेरियल भी अच्छा आता है। शोरूम में बापू नगर सेवा समाज संस्था के प्रतिनिधि हसमुख भाई बताते हैं कि खादी का मार्केट काफी तेजी से बढ़ा है। क्या परिवर्तन आया है अभी पूरे बिजनेस में और स्ट्रक्चर में? हमारे एरिया में हमने 1985 में स्टार्ट किया था, तब से हमारे 50 कतिन थे और 20 बुनकर थे। अभी हमारे पास तकरीबन 400 कतिन है और 100 बुनकर हैं। हमारा उत्पादन बढ़ा है क्योंकि बिक्री बढ़ा है, इसलिए बिक्री में हमने परिवर्तन लाया है। ऐसे कि नई नई डिज़ाइन बनाई, लेडीज़ के लिए नई नई डिज़ाइन बनाई, शर्ट बनाए, गारमेंट बनाए, वो सब बना के हर रोज नई नई हर साल वैरायटी बनाते हैं, इसलिए उत्पादन भी बढ़ता है और बिक्री भी बढ़ती है। पिछले 2 दशकों में पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल 2 अक्टूबर को अपनी पूरी कैबिनेट के साथ खादी का सामान खरीदते थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी ये सिलसिला जारी है और इसका असर खादी के बाजार और उत्पादन पर भी दिखता है। गुजरात की तस्वीर कैसे बदली है और कितनी बदली है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं गुजरात के ही मंत्री जगदीश विश्वकर्मा जी। मोदी जी ने सच में छोटे लोगों के लिए जो कॉटेज इंडस्ट्रीज के साथ रिलेटेड है, जो खादी के साथ रिलेवेंट है, उन लोगों ने काफ़ी बहुत बड़ा काम किया है। मुझे बरोबर याद है, ठीक से याद है कि 2002 के बाद जो मुख्यमंत्री थे अभी यहाँ के, तो खादी को प्रमोट करने के लिए, आर्टिजन्स को प्रमोट करने के लिए उन्होंने खुद ने मुख्यमंत्री होकर भी खादी की परचेज करनी शुरू की और 2 अक्टूबर को खुद खादी खरीदने के लिए मार्केट में जाते थे और साथ में सारे मंत्री को ले जाते थे, सारे कार्यकर्ता को, बीजेपी के कार्यकर्ता ले जाते थे। जब पीएम साहब अहमदाबाद आया करते थे 2014 के बाद, तो हम लोग बड़े बुके लेकर उनके पास जाते थे, तो उन्होंने स्ट्रेट अवे ना बोला कि मुझे बड़े गुलदस्तों से हमारा स्वागत मत कीजिए, मुझे खादी का एक रुमाल से मेरा स्वागत कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों ही खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन के नारे में खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का संकल्प जोड़कर इसे नई दिशा दी। भारत के खादी और ग्राम उद्योग का टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का है। धर्म कर्म के एपिसोड में आज इतना ही। कल फिर धर्म कर्म का नया एपिसोड नई जगह से। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।